इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज ही के दिन जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं धर्म पाल जी, उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था, वो भी श्रीलंका के अंदर। और दूसरा मैं आपको बता दूं, जो हमारे पेरियार थे ई रामास्वामी पेरियार जी, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, वो भी तमिलनाडु में। और बात करें तीसरे जो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तीसरे आज ही के दिन उनका भी जन्मदिन हुआ है। लेकिन हमारे जो दोनों महापुरुष रहे, उनकी कोई भी अभी तक हमने देखा स्ट्रीम मीडिया में या तमाम पोस्टरों पे कहीं भी उन लोगों का नाम नहीं है, ना ही पेरियार जी का, जिन्होंने कहीं की मनुवाद की हड्डी, जो कहीं रीढ़ की हड्डी तोड़ने का बहुत अच्छे से काम किया कि उनके बाद कोई भी मनुवाद का एक भी भगवान इस धरती पर जन्म नहीं ले पाया। बाकी मैं एक बात बताऊं कि वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, उनको तमाम लोग बधाइयां दे रहे हैं, तमाम पोस्टर हैं, स्ट्रीम मीडिया पर उन्हें बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको इस गांधी मैदान से लाइव तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरीके से बोध गया में जो हमारा बौद्ध विहार है या बौद्ध मंदिर है, उसको जिस तरीके से मनुवाद ने मतलब कब्जा कर रखा है उस मंदिर के ऊपर। तमाम यहाँ पर वो लोग उसी बौद्ध विहार के लिए आए हैं कि हमारे जो बौद्ध विहारों को मनुवाद ने पकड़ रखा है या कब्जा कर रखा है, हथियार रखा है, तो कहीं ना कहीं उसे बचाने के लिए तमाम यहाँ पर आज बौद्ध लोग जो बुद्धिस्ट हो चुके हैं अपने, वो सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। बाकी मैं कुछ लोगों से आपकी बात भी करवाऊंगी, बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में और देखते रहे तमाम पटना से लाइव खबरें जो गांधी मैदान से है इस वक्त। और मैं तमाम अभी भंते जी से भी बात कराऊंगी, और भी लोग हैं मैं जिनसे आपकी बात कराऊंगी। और जितना हो सके मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारी जो बहुजनों की आवाज है, दलितों की आवाज है, दूर दूर तक जा पाए। और जो हमारे कहें कि हमारे बौद्ध विहार है, बहुत सारे बौद्ध विहार हैं जिन पर मनुवाद का कब्जा है, और उस कब्जे को जो हमारे वर्तमान सरकारें नहीं देखती, क्योंकि उन्हें अभी अपने मंदिरों से मतलब है, मंदिर कहीं भी हो उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमारा बुद्ध विहार होता है तो इनलीगल बता दिया जाता है, जैसे मस्जिदों को बता दिया जाता है। उसी प्रकार से भी हम तमाम उन लोगों से बात करेंगे इसी विषय को लेकर के। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंच लगा हुआ है यहाँ पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और तमाम मैं उन लोगों से अब आपकी बात कराने जा रही हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज दूर दूर तक हमारी जा सके। पटना के अंदर आपको समता सैनिक दल दिखा रहे, जो समता सैनिक दल का जो बैनर है उसके तले यहाँ पर समता सैनिक दल के कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात कराएंगे। सर पहले तो आप ये बताएं आपका नाम। मैं मार्शल सुनील साजूपुत्ता समता सैनिक दल का राष्ट्रीय संगठक हूँ। यहाँ किस लिए आए हैं जी, यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ किस लिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। पटना पाटलिपुत्र बिहार जो है बुद्ध की धरती है, और पूरा बिहार जो है बुद्ध से भरा हुआ है, और बुद्ध की करुणामय इस धरती के ऊपर बुद्ध जो है कैद है, और उसकी मुक्ति के लिए आप सभी जानते ही है, आज अनागरिक धम्मपाल जो श्रीलंका से आए थे, वो 1891 में उन्होंने महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन चलाया था। और उनकी वजह से यहाँ जो धरोहर है, बिहार में जो धरोहर दबी पड़ी थी, उनकी वजह से पता चला है दुनिया को कि बुद्ध की धरती है। और उसकी वो लड़ाई जो है, लेकिन उन भंते जी को तो कोई भी नहीं जानते जिनके वजह से पता चला ये बुद्ध की धरती है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। उनको जानते हैं, सभी जानते हैं अनागरिक धम्मपाल जी को, क्योंकि शिकागो में जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें विवेकानंद को साथ में लेके गए थे, और अपने समय से उन्होंने विवेकानंद को समय दिया था। ऐसा ये नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पे अनागरिक धम्मपाल जी को जाना जाता है। और उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था, उसके बाद जापान से आए हुए आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, इन्होंने उसकी शुरुआत की थी। और आंदोलन अपने चरम पे था, और कुछ कारणों से थोड़ा सा पिछड़ गया। वो आंदोलन जो है, कुछ केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी है, और अभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके तहत आकाश लामा जी और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो सभी मिलकर महाबोधि महावीर को मुक्त आज एक ऐतिहासिक दिन है कि आज 17 सितंबर है। आज ही के दिन जो भंते जी थे वो पैदा हुए थे। और बात करी जाए तमिलनाडु के पेरियार जी, जो ई रामास्वामी पेरियार जी थे, आज ही के दिन वो भी पैदा हुए थे। लेकिन वर्तमान सरकार में देखा जाए, जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, आज ही के दिन उनका भी जन्मदिन है। लेकिन उनके जन्मदिन को लोग मतलब स्ट्रीम मीडिया, लोग पब्लिक बैनर तले इतना हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन हमारे जो महापुरुष है उनको नहीं दिखाया जा रहा कहीं भी। देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि व्यक्ति पूजा जो है वो खत्म कर देगा आंदोलन को या समाज को या देश को, तो व्यक्ति पूजा को छोड़ दीजिए। ये जो लोग हैं जिनकी जयंती आज है, जिन्हें रामास्वामी पेरियार है या अनागरिक धम्मपाल जी है, उन्होंने विचार दिया है
उन्होंने तथागत के करुणा को, पेरियार जी ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके विचारधारा को, है ना, मानवता के विचारधारा को उन्होंने दुनिया में आगे लाया है। तो उनके जयंती का अपने आप में बड़ा महत्व है। मीडिया में क्या होता है उसको छोड़ दीजिए, मगर ग्राउंड पर एक बात बताइए, हम मीडिया में कैसे छोड़ सकते हैं? जो चीजें हमें हम दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू दिखाई जा रही है, वो चीजें तो स्ट्रीम मीडिया पे दिखनी चाहिए, क्योंकि वो तो SC ST OBC के महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने इस तरीके से कहें कि जो पेरियार जी की हम बात कर ले, जो पेरियार जी थे, उन्होंने तो मनुवाद की रीढ़ की हड्डी ऐसे तोड़ दी कि जो हर दिन नए देवी देवता पैदा होते थे, उनकी नसबंदी कर दी। एक तरीके से देखा जाए, मतलब आज पैदा ही नहीं होते। जी देखिए, मीडिया जो है 2014 से आप जब देखते हैं कि मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी किसी के कब्जे में है, कोई तो भी चला रहे हैं, क्योंकि उनके जो मीडिया हाउसेस है, उसके जो मालिक जो है वो उद्योगपति है, बड़े बड़े उद्योगपति है। तो आपसे आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि कोई अच्छी बातें जो है, चाहे बहुजन समाज की हो, ओबीसी की हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की हो, या मानवता के लेकर चलने वाले लोगों का कुछ वहाँ दिखेगा, ऐसा भूल जाइए आप। ये जो ग्राउंड लेवल पे आप जैसे मीडिया कर्मी जो है, जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये मीडिया सबसे बड़ा है जिसने अपनी ताकत अभी के इलेक्शन में दिखा दी है। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज जो वर्तमान सरकार है, जिस तरीके से देखा जाए SC ST के ऊपर इतना शोषण हो रहा है, या कहें बौद्ध बिहार है, उनको कब्जा किया जा रहा है मनुवाद को, लेकिन फिर भी सरकार वो उनके जो उनके पक्ष में कभी भी अपना फैसला नहीं देती है, बस वो मनुवाद को ही आगे बढ़ाती हुई दिखती है। जी, आप देखेंगे भारत का इतिहास तो इस देश में दो ही लड़ाई लड़ी गई है और दोनों के बीच में संघर्ष रहा है। एक बौद्ध संस्कृति और दूसरा वैदिक संस्कृति। तो जाहिर है एक दूसरे में मतलब रस्सी के चलते रहा है। क्यों एक विचारधारा ये चाहेगा कि उसके विरोधी विचारधारा देश में आगे बढ़े, और इसी का नतीजा ये है कि चाहे उसकी बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथ में हो, RSS के हाथ में और अन्य किसी भी महंत के या फिर और शंकराचार्य के हाथ में हो, वे ये नहीं चाहेंगे कि जिस विचारधारा से हम डिफीट हो चुके थे वह विचारधारा फिर से पुनर्जीवित होकर के हमें फिर से डिफीट होना पड़े। तो आज भी इस आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो 133 वर्ष हो चुके हैं इस आंदोलन को शुरुआत हुए। 1891 में आदरणीय अनागरिक धम्मपाल जी ने इसकी शुरुआत की थी। आज 133 वर्ष हो रहे हैं। बावजूद इसके जिस साल बाबा साहब पैदा हुए थे, जी, जिस साल बाबा साहब पैदा हुए थे उस साल इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बहुत अच्छा कहा आपने। और बावजूद इसके इतनी सारी संस्कृतियों की उलटफेर होने के बावजूद भी आज देश ये तय नहीं कर पा रहा है कि किसी एक धर्म का धर्म स्थल जो है वो उनके विशिष्ट लोगों के हाथ में सौंप दिया जाए, उस पे भी अधिकार जमाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये प्रयास इसलिए है कि अगर इन्हीं के हाथ में पूरा सौंप दिया जाए तो फिर हमारा डिफीट निश्चित है। आज देखिए, आपके जानकारी के भारत देश में जितने भी कानून बने धर्म के संदर्भ में, आप देखिए सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में बना, उसके बाद में दरगाह ख्वाजा साहेब एक्ट 1955 बना, और अभी का 1988 में जो बना है जम्मू कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर एक्ट 1988 का। इन सभी एक्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तो उनके द्वारा पालन किए जाने वाले धम्म या संस्कार या संस्थाओं का क्रियान्वयन कंट्रोल केवल और केवल उन्हीं लोगों के हाथ में होगा। सर, मैं इसमें एक बात निकल के आई है, अगर देखा जाए कि जो तमाम मतलब ब्राह्मणों की बात कर लें, पंडितों की हम बात कर लें, उनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है, जिस तरीके से उन्हें बताया जाता है वो उसी तरीके से चलते हैं। वो अपने आगे कहीं कि जो उनको सीनियर उन्हें बताते हैं कि आपको इस तरीके से करना है। लेकिन हमारे जो बनते हैं, हमारे समाज के जो परम पूज्य बनते हैं, जिन्हें हम बनते जी, भिक्षु जी, बहुत सारे नामों से जानते हैं, लेकिन अगर उनको देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं जो मनुवाद की परंपरा चली आ रही है उसी तरीके से वो चल रहे हैं। सिर्फ जैसे मनुवाद में ब्राह्मण अपने घर को भर रहा है, उसी प्रकार से जो हमारे बौद्ध भिक्षु वो भी अपने घर को भर रहे हैं। तो हमारा बौद्ध धर्म आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं, कुछ चीजें तो मैं आपसे थोड़ा सा मुखरता से ये करूंगा। देखिए, व्यक्ति जिस तरह से सोचता है उसी तरह से वो कार्य करता है। अब जरूरी नहीं है कि मैं बुद्धिज्म का ये हूँ तो मुझे बुद्धिज्म पूरी तरह समझ गया होगा। बुद्ध के काल में भी बुद्ध को अपनाने वाले जैन मुनि
और वर्धमान महावीर के सन्यासी निगंडनाथ पुत्र के सन्यासी और वैदिक परंपरा के थे, तो उनके काल से ये परंपरा चली आ रही है। आज भी हम देखते हैं हीनयान सर, परंपरा एक अलग चीज है, लेकिन अगर बौद्ध धर्म को हमें आगे बढ़ाना तो हम किस प्रकार बढ़ाएंगे? अपने घर को भरेंगे या फिर हम अपने जो लोग हैं उनको बताएंगे बुद्ध क्या थे? मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, जो कॉन्शियस माइंड रख करके आपको जो एक विचारधारा के माध्यम से चलना चाहिए था, बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी मत प्रणालियां आने की वजह से थोड़ा सा बिखराव है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन उसमें उतना बिखराव जो नहीं है जिसको कंट्रोल नहीं किया मैं जा आपकी बात कहीं रोकूंगी। आपने कहा बिखराव है, कहीं ना कहीं जो तो कमी है वो बिखराव आपने नाम लेकर बता दिया। लेकिन देखा जाए बौद्ध धर्म को तभी वो लोग मानते हैं या कहीं जब तक वो सरकारी नौकरियों में होते हैं तब तक उन्हें बुद्धिस्ट बनना या बौद्ध धर्म अपनाना नहीं अच्छा लगता। लेकिन जिस प्रकार से वो 60 साल पार करते हैं और अपनी नौकरियां छोड़ते हैं तब वो बौद्ध धर्म में आते हैं, फिर वो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उस तरीके से देखा जाए वो बौद्ध धर्म को ना बढ़ा करके सिर्फ अपने घर को भरते हैं। हुआ जो हुआ उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है होगा, सिर्फ वर्तमान में भी चल ही रहा है, भविष्य में भी चल रहा है। वर्तमान में ये उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम इन बातों को दूर किया जा सके, इतनी होप तो हम रख ही सकते हैं। और आज के इस मौसम में, आज के इस मौके पर तमाम देश के जो बौद्ध अनुयायी यहाँ पर इकट्ठा हुए, मुझे लगता है कि वो एक सब प्रण करेंगे कि इसके बाद में आज तक के हमसे जो भी हुआ है उसको छोड़ करके भविष्य में इस महाबोधि महाविहार को हमारे मुक्त करके हमारा कंट्रोल उसके ऊपर स्थापित करेंगे और इसी दिशा में सभी लोग आत्मनिर्भर होकर के प्रयास करेंगे। ये हम जज्बा आज के इस मीटिंग में सभी के सामने रखना चाहते हैं और समता श्रेणी दल उसके लिए प्रयास कर रहा है। आज समता श्रेणी दल के माध्यम से तकरीबन 12 राज्यों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप देख रहे हैं बहुत पीछे पीछे बड़ी बड़ी मस्त बातें चल रही है। तो नतीजा ये है कि जब तक कि आंदोलन नहीं होगा, जब तक कि जन जागरण नहीं होगा, जब तक कि लोग समझेंगे नहीं, जब तक कि चेतना नहीं आएगी, तब तक के इस विचारधारा को आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि आज 17 सितंबर 2024 का वो दिन होगा जो भविष्य में बुद्धिज्म के इतिहास को एक नई दिशा देगा। चलिए, ये हमारे मुकेश जी है અને આગામી એક બિહાર સ્ટેટ के कन्वीनर है समता से। सर कहाँ से आए हैं? हम पटना से आए हैं, मोकामा से। मेरा नाम विद्यार्थी मुकेश चंद्र है और हम लोग जो है कि लगभग 100 छात्रों से यहाँ इस आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें हम लोग जो है कि चाहते हैं कि हमारे जो मंदिर है बोध गया वो हम लोगों का हाथ में दिया जाए और बीटी एक्ट को समाप्त किया जाए। तो बोध गया लिया किसने सर अभी तक? या वहाँ पे जो है ब्राह्मण के भी जो अथी है मेंबर्स हैं उसमें जो है कि सम्मिलित कर दिए जाते हैं, जिसे वहाँ पे वहाँ दिखाया गया है कि मतलब बौद्ध के मंदिर में हिंदुओं का भी मंदिर जो है कि वहाँ स्थापित कर दिया जा रहा है, जिससे वहाँ पे हम लोग के विकास में बाधा हो रहा है और वहाँ के मंदिरों को हटाया जाना चाहिए और हमारे बौद्ध विहार को हम लोगों के अपने व्यक्तित्व के व्यक्तियों को देना चाहिए, जिससे हम लोग उसको विकास कर पाए। हम लोगों में भी एबिलिटी है कि हम लोग चला सकते हैं, हमारे बौद्ध भिक्षुक भी हमारे मंदिरों को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये तमाम वो समता सैनिक दल के लोग थे जिनसे हमने बात करी कि बोध गया का जो मंदिर है उस पर भी किस तरीके से ब्राह्मणवाद ने, मनुवाद ने कब्जा किया हुआ है। बाकी मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो प्रॉपर बुद्धिस्ट बने, क्योंकि दो नावों में कभी भी सवार होकर के आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। और तमाम जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, मैं यही चाहूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे समाज की आवाज दूर दूर तक जा सके। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।